इनकी पीछे सरकारें रही, क्या किया युवाओं के लिए। जब ये युवाओं की बात कर रहे थे ना, तब युवा पलायन कर रहा था पंजाब की ओर, केरला की ओर, कर्नाटका की ओर, महाराष्ट्र की ओर। तब क्या किया इन्होंने? और जब इंडी गठबंधन का जो ये काला चेहरा है ये सामने आ रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं। इन इंडी गठबंधन वालों को लात मार के यहाँ से भगाने वाले हैं लोग। महागठबंधन। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ पब्लिक डिजिटल मीडिया में। आपको बता दें कि बिहार इलेक्शन की तैयारियों के साथ अब लालू प्रसाद यादव हैं, उन्होंने जिस तरीके से अपने बेटे यानी कि तेज प्रताप यादव को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। अब इलेक्शन पे इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, दिल्ली की जनता से बात करते हैं। कुछ लोग यहाँ पे बिहार के लोग भी मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहूँगी कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप यादव को पार्टी से बाहर कर दिया, इसके बाद बिहार में काफ़ी हलचल मची हुई है। लोग ये कह रहे हैं कि इलेक्शन में हो सकता है इसका कुछ खामियाजा है वो भुगतना पड़ सकता है पार्टी को, क्या कहना चाहिए? देखिए, लालू प्रसाद का जो पूरा परिवार है, आप चारा चोर, मीसा भारती को देखो वो भी करप्ट है, और तेज प्रताप को देखो नए नए ड्रामे करता रहता है। ये जो नौटंकीबाज पार्टी है, इन्होंने कुछ नहीं करना। पहले देखे जब ये लालू प्रसाद थे तो इन्होंने जंगल राज बना रखा था। अब जिस दिन से नीतीश कुमार जी सीएम बने हैं और बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ है, तो उस समय से विकास भी तेज़ी पर है और धीरे धीरे सुधार भी हो रहा है। कई चीज़ें ऐसी है, अब ये लालू प्रसाद की जो पार्टी है ये तो करप्ट पार्टी है। इन्होंने ना कुछ करना है ना बिहारियों का विकास करना है। पहले बिहार के लोग पूरे हिंदुस्तान में जाते थे काम रोजगार के लिए। आज देखो इतने रोजगार वहाँ पैदा हो चुके हैं, आपको बिहारी कम दिख रहा है बाहर। क्यों दिख रहा है? अभी एक बिहारी कम दिख रहे हैं बाहर, तो फिर जो कन्हैया कुमार हैं वो पलायन रोको यात्रा क्यों कर रहे हैं बिहार में जाके? वो लगातार युवाओं की आवाज़ क्यों बढ़ रहे हैं? क्यों युवाओं को लगातार बढ़ाने की बात कर रहे हैं? ये जो कन्हैया कुमार है, अधेड़ उम्र का जो कन्हैया कुमार युवा बनता है, जो जेएनयू के टुकड़ों पे पलता है, उसी की बात कर रहे हो ना आप? जेएनयू के टुकड़ों पे पलता है और वो जो हमारे देश के प्रति नारे लगाता है कि देश के टुकड़े कर देंगे, ठीक है ना? ये देश का कभी भला नहीं चाहेंगे। अब जो बिहारी है, बिहारी लोग समझ चुके हैं और वो खुद पढ़े लिखे हो चुके हैं, समझदार लोग हो चुके हैं। इस जंगल राज को दोबारा नहीं आने देंगे। और कांग्रेस के वो घोटाले सामने आ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि तुर्की के जो इन्होंने 9 एयरपोर्ट उनको दे रखे थे, जितनी जनसंख्या थी तुर्की की लगा रखी थी, 8000 लोग निकाले जा चुके हैं। और भी अभी खुलासे हो रहे हैं, वो धीरे धीरे सब उजागर हो जाएंगे। ये कांग्रेस का और ये इंडी गठबंधन का जो ये काला चेहरा है ये सामने आ रहा है। लोग जागरूक हो रहे हैं। इन इंडी गठबंधन वालों को लात मार के यहाँ से भगाने वाले लोग। महागठबंधन ने लगातार बिहार को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है इस इलेक्शन में। जो राहुल गांधी, वो भी जो दलित बिछड़े हैं उनको लेकर चलने की बात कर रहे हैं। अब देख रहे हैं कि 3 युवा हैं वो बिहार को बदलने जा रहे हैं, चाहे वो लालू प्रसाद, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो कन्हैया कुमार। देखिए, ये तीनों पर देख लो, इनका तीनों का इतिहास उठा के देख लीजिए, इनका क्या हाल है। ये लोग कुछ नहीं करने, इन्होंने वहाँ भोली भाली जनता है उनको इन्होंने गुमराह करना है। गुमराह करके सिर्फ लूट की दुकानें जो इनकी बंद हो गई थी, ये चाह रहे हैं कि लूट की दुकान दोबारा बिहार में चालू हो जाए। क्योंकि लाखों करोड़ बजट दे चुका है मोदी साहब। अब 2-3 लाख करोड़ रुपया दिया गया है उनको, इतना बजट पड़ा है। ये कह रहे हैं कैसे भी करके, पर सुन लो बिहार वासियों, आप जाग जाइए। जो ये चील कौवे ना आप पे निगाह गड़ाए बैठे हैं, जितना विकास है ये रोकने के लिए आए हैं। इन्होंने आपका कोई भला नहीं करना है, इंडी गठबंधन ने। और जैसे ये सत्ता में आ गए ना, बिहार दोबारा से जंगल राज बन जाएगा। जंगल राज बन जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? बिहार इलेक्शन की तैयारियों के दौरान लालू प्रसाद यादव तेज प्रताप को पार्टी से निष्कासित कर देते हैं 6 साल के लिए। एक बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं, एक बेटे को निकाल दिया। क्या कहना चाहिए? पब्लिसिटी स्टंट। वो मुगले आजम देखी थी ना, एक अकबर बन रहा है और सलीम प्यार कर रहा है अलग से। प्यार किया तो डरना क्या। बिहार की नौटंकी बना दी है पूरी राजनीति को उन्होंने। जिस तरह से उनको पता है 8-9 साल से रिलेशन में है, सिर्फ ये सोचते हैं बिहार की जनता बेवकूफ़ थी, पहले भी बेवकूफ़ बनाया, अब भी हम जो है बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। परिवार से निकालने की जब बात आती, साधु यादव इनका साला था, रेप के आरोप में था, उसको निकाला कहीं से बाहर। मैं पूछता हूँ, इससे पहले और कहीं इससे बड़े क्रिमिनल हैं, फिर उसमें नैतिकता नहीं। मगर क्या है, लोगों को दिखाना है, देखो जी, उसको सेंटिमेंट्स के साथ खेलना है उनके, कि देखो मैंने ये कर दिया वो कर दिया। जब आपको एक्चुअल में कुछ करना था ना बिहार का और अपने परिवार के लिए, तब आपने सिर्फ अपना परिवार चुना।
तब अपने परिवार का घर बना। तो ये साफ देखने को मिल रहा है कि जो आरजेडी है वो किसी ऐसे इंसान को नहीं रखना चाहती जो पार्टी को धूमिल करे, जो पार्टी के खिलाफ काम करे। देख रहे ना तेज प्रताप यादव को भी नहीं। देखिए मर्डरर इनकी पार्टी में, जो ये रंगदारी करते हैं वो इनकी पार्टी में, सारे बड़े बाहुबली जो इनकी पार्टी में, उनको नहीं निकालना। किसके लिए? मतलब आप जिस तरह की आपने अभी जो चीज़ बोली है ना, वो जस्टिफाई नहीं होती आरजेडी में। सबसे बड़े आते ही इन्होंने वो क्या था, वो जो आईएएस ऑफिसर का मर्डर था, क्या नाम था, आनंद मोहन, उसको निकाला। किसने निकाला? आरजेडी पार्टी जब अलायंस में वापस आई। पहले उनका जेल के जो कानून थे उसको संशोधित कर कई कैदियों को निकाल दिया। आईएएस ऑफिसर के हत्यारे को निकालना, वो नैतिकता के आधार पर कर रहे थे। वो अच्छा आदमी है और इसमें कहता कि बेटा गलत करा। बेटे ने क्या किया? आपने उसका जीवन तबाह कर दिया। जब वो किसी और के प्रेम प्रसंग में था, आपने कि पॉलिटिकली, वो ऐसे नहीं, कोई सामाजिक मैरिज नहीं थी, वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड एक डील थी। उसकी बेटी जो उसका जो क्या नाम था उनका, जो सीनियर दादा थे उसके लड़की के, ऐश्वर्या राय, उसके जो दादा थे वो बनाने, लालू प्रसाद यादव को बनाने वाले। तो वो एक डील हुई, पॉलिटिकल डील, कि भाई हमें राजनीति के एक विस्तार करना है। दो फैमिलियों को बुलाया और दो जिंदगियां खराब कर दी। उसके बाद अभी भी इनको चैन नहीं है। जिस तरह से उसका व्यक्तिगत जीवन है, तुम्हारा इंटरफेरेंस क्या है? पार्टी का क्या इंटरफेरेंस है? पहले तो ये सवाल उठता है। सारे पढ़े लिखे हैं, हम युवा हैं। एज ए युवा अगर मैं देखूं, राजनीति को अलग हटा भी दें, एक ह्यूमन राइट्स तो है ना। अगर हम एक बच्ची को, जब उसका वो 18 साल से ऊपर होती है, तो वो उसका फैसला लेने का अगर उसको हक प्रोवाइड करती है, तो वो हक तेज प्रताप को भी है, और जो जिसके साथ उसका अभी अफेयर दिखाया जा रहा है वो उसको भी है। तो लोग इसको एक और एंगल दे रहे हैं। इसमें क्या है कि जो तेजस्वी प्रसाद यादव है, उनकी तो चलो शादी हो जाती है, उनकी शादी भी होती है, वो भी अलग धर्म में होती है, सिख कहा जाए कि ईसाई धर्म में होती है। लेकिन वही ये यादव होने के बाद भी इन पे सवाल खड़े होते हैं। इनको पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। जिस तरीके से जो इनकी जो अनुष्का है वो भी यादव हैं, उसके बाद नौटंकी है। कोई ये नहीं, पब्लिसिटी स्टंट है। बिहार का चुनाव नज़दीक है, एक खबरों में बने रहने का है। यही है। जब राबड़ी जो इनकी पत्नी है, जब उस पर आरोप लगा था अपनी बहू को पीटने का, तब उसको घर से निकाला था, बेदखल किया था लालू प्रसाद यादव ने। हैं? मैं कहता हूँ नौटंकी है सारा। ये सिर्फ बिहार की जनता को सोचते हैं ये बेवकूफ़ आदमी हैं, ये हमारी झांसे में आ जाएंगे। हम यादव कार्ड खेलते रहेंगे, अपना यादव बनाते रहेंगे। अपने परिवार का भी वो पोता आया ना, अभी इसको कहता है मेरा बेटा सीएम बनेगा, बिहार का सीएम बनेगा। आते लालू ने ये बोला होगा कि आने वाला सीएम है तेजस्वी, तेरे बाद सीएम ये है। और किसी के औकात है? कोई पार्टी आरजेडी के बाहर का कोई सीएम कैंडिडेट बन जाए, कोई पार्टी का अध्यक्ष बन जाए? डंके की चोट पे पूछता हूँ, अगर नैतिकता, फलाना ढिमकाना, ये अगर शब्द आरजेडी की कोश में है, तो एक बार अनाउंस करो कि पार्टी का अध्यक्ष कोई और बनेगा, परिवार के बाहर सीएम कोई और बनेगा, और कोई यादव बनेगा। फिर मैं मानूं कि नहीं, ये सारे यादव समाज के लिए कर रहा है। ये सिर्फ अपने परिवार की राजनीति करते हैं। और देखना आने वाले समय में जनता इनको ना फिर से सत्ता से दूर रखेगी, कोसों दूर रखेगी। अब ये आने वाले नहीं है वापस, जैसे जो हाल कांग्रेस का है ना सेंटर में, ये आरजेडी का होने वाला, ये आने वाला नहीं। तिगड़म लगाएंगे तब कोई चांस बन सकते हैं, ऐसे जनता इनको चुनने नहीं वाली। महागठबंधन है वो लगातार बिहार को बदलने की बात कर रही है, चाहे वो कांग्रेस और आरजेडी वो महागठबंधन मिलकर लड़ रही है बिहार इलेक्शन। तो ये अब बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं, युवाओं को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये दलितों की बात कर रहे हैं, पिछड़ों की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी लगातार दौरा भी कर रहे हैं बिहार का। युवाओं के लिए चलो ये अभी बात कर रहे हैं। हाँ। इनकी पीछे सरकारें रही, क्या किया युवाओं के लिए? जब ये युवाओं की बात कर रहे थे ना, हाँ। तब युवा पलायन कर रहा था पंजाब की ओर, हाँ। केरला की ओर, कर्नाटका की ओर, महाराष्ट्र की ओर। तब क्या किया इन्होंने? जब गुंडा राज था, गुंडा राज इन्होंने चलाया, तब वहाँ पे पूरा उसको दूसरा आतंकवाद कहूँगा। वो गुंडा राज ऐसा था, दूसरा आतंकवाद। हम कश्मीर में वहाँ आतंकवादियों से जूझ रहे थे, यहाँ गुंडों से जूझ रहे थे, बाहुबलियों से जूझ रहे थे। किसके राज में? इस आरजेडी के राज में। आज हमारे पास एक गवर्नमेंट है, एनडीए की सरकार बन रही है वहाँ पे। आज वहाँ फैक्ट्री इस्टेब्लिशमेंट हो रही है, 2.25 लाख करोड़ की सिर्फ इन्वेस्टमेंट हुई है वहाँ पे। आज हाईवे चमकाए जा रहे हैं, और देखो इतनी परेशानी है, हाईवे बन रहे हैं। तो यही सो काल जो आप पढ़ा लिखा, आप कन्हैया लाल बोल रहे हो ना, कन्हैया कुमार, वो उस पे भी अपनी टिप्पणी बना रहा है कि पानी पे नजर है। इलॉजिकल। ये कहते हैं कि मैं इंटरनेशनल रिलेशन, ब्राजील रिलेशन पढ़ रहा हूँ।
PhD कर रहा हूँ उसके ऊपर, मगर नॉलेज किसकी ज़ीरो, किसके ऊपर? जैसे राहुल गांधी, वैसे कन्हैया लाल और वैसी कांग्रेस पार्टी वहाँ पे। आज पूरा नेतृत्व जो कांग्रेस का है ना, वो कन्हैया के हाथ में दे दिया है। क्या कन्हैया कभी सोच पाएगा? जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ चलता हो, जो भारत की आर्मी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाता हो, वो कभी बिहार का भविष्य सुधार पाएगा? जो टुकड़ों पे हमारे टैक्स के ऊपर, पैसे के ऊपर पलता है और कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह उनके साथ खड़ा होता है, क्या वो भारत का विकास कर पाएंगे? आज सामने क्लियर हमारे पास है, NDA है, हमारे पास भारतीय जनता पार्टी उसके अलायंस में बैठी हुई है, और जिस तरह का विकास वहाँ पे हो रहा है पिछले दिनों, मुझे लगा आने वाले और एक दशक में कोई भी बिहारी आपको बाहर नहीं मिलेगा। ऐसे बाय चॉइस जाएगा, मगर मजबूरी में नहीं कोई जाने वाला। अभी जो शुगर मिलें बंद पड़ी थी उसका भी ऐलान हो चुका है बिहार में कि वो भी खोली जाएंगी, और 8,000 से ज़्यादा नौकरी का भी ऐलान भी हुआ है जो देने के जा रहे हैं। तो काम अच्छे हो रहे हैं। अगर इंडिया गठबंधन ये NDA रहेगा तो अच्छा काम होगा। इंडिया गठबंधन आ गया तो बिहार एक बार दोबारा जंगल राज की तरफ चला जाएगा। इसलिए बिहारियों, मेरे भाइयों, जागो, NDA को लाइए, बिहार बचाइए। तो ये थे बिहार इलेक्शन को लेकर दिल्ली की जनता की राय। आप किसको देखते हैं CM के रूप में? आप क्या चाहते हैं कि नीतीश कुमार की वापसी हो, या फिर पार्टी में, या फिर कहा जाए एक तरीके से बिहार में परिवर्तन की जरूरत है? आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।